ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखिए खुद को आत्मिक स्वरूप में, लाइट की बॉडी में, हमारे प्राण प्रिय बाप दादा के सामने। मीठे बाप दादा जिन्होंने हमें मीठा बनना सिखाया, जो हमारी पालना अभी तक कर रहे हैं। पापा, आज तीसरा दिन है। अपना वरद हस्त रख दो बाबा। महसूस करें पापा का वरद हस्त आपके ऊपर। सर्व शक्तियां जा रही हैं। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे बनते जाएंगे। सिर्फ सुनना नहीं, साथ साथ बनना है। उस स्वरूप में ढलते जाना। की आज्ञा मिल गई। आइए सुनिए अब। आज की तीसरी श्रृंखला। बाबा, अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही आप अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि आपको इस युक्ति में विश्वास था, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी धर्म पत्नी और बहुत पहले से ही धर्म परायण और भक्ति भाव से भरपूर थी, और अब वे दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसीलिए अब आपका ध्यान विशेष तौर पर आपकी बड़ी पुत्री की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में आपने उस पुत्री की शादी जिंदगी एक बहुत ही नामवार और धनाढ़ मुखी घराने में की थी। अब ज्ञान प्राप्ति और दिव्य साक्षात्कारों के बाद आपको सदा ये ख्याल आता था कि मैं ही अज्ञान काल में उसे काम वासना के संबंध में दे दिया था। गोया इस जीवन में मैं ही उसके पतन का निमित्त बन गया था। अतः अब मेरा ही कर्तव्य है कि मैं उसे भी पवित्रता के मार्ग पर ले आऊं, और आखिर आपका यह शुभ संकल्प पूरा हो। कैसे उसके बारे में आपकी उस बड़ी पुत्री, जो कि वर्तमान समय निर्मला शांता के नाम से प्रसिद्ध है और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशिक्षिका रह चुकी हैं, वो बताती है कि ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी आप अथवा पिताश्री का जीवन सचमुच राजाई ठाठ से और भक्ति से पूर्ण था। इसीलिए आपने उनका विवाह
बहुत ही धूमधाम से मुखियों के घर कराया। उनके ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी नहीं थी। वे उन्हीं सुखों में ही मस्त रहती थी। उन्हें भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था। जब वो कन्या थी और आपके पास रहती थी, तब भी बहुत ही सुखी जीवन था। आप किसी भी चीज की कमी नहीं रखते थे और बहुत ही प्यार से पालते थे। परंतु जब आप में परमपिता परमात्मा शिव की प्रविष्टा हुई, तो उन्होंने देखा कि अब आपका उनकी ओर पहले जैसा लगाव और ध्यान नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि अब उनके बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते और उनके लिए एक विरक्त साधु ही बन गए। अब वो भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती थी, तो आप दोनों ही उन्हें ज्ञान ही सुनाते थे। उनके मन में, आपके मन में उनके भी कल्याण की भावना थी और आप सोचते थे वह भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े। क्यों यह ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे? और आखिर एक दिन आपकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था जब आपने उन्हें भोजन के लिए घर बुलाया था। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ माताएं कन्या आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। वह रास पहले तो उन्हें अच्छी नहीं लगी, परंतु उन्होंने देखा जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनकी अद्भुत रास को देखकर उनके मन में यह संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये समय कर रही है, ये तो कोई इस कला का विशेषज्ञ ही शायद कर सकेगा। तब ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसा ढंग रंग सीखा ही नहीं, वे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही? हो ना हो इस समय ये इस संसार के भान में नहीं और दिव्य चक्षुधारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता से रास कर रही। उनकी मुद्राएं और हाव भाव ऐसे थे जैसे वे संसारिक स्थिति में 1000 मिनट किए जाने पर भी नहीं कर सकती थी। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम और सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी जिन पर उनकी दृष्टि पड़ने से उनका मन बोल उठा कि अवश्य ही प्रभु मिलन का सुख लुटकर कृत्य कृत्य हो रही है। जब वे ध्यान अवस्था से कुछ नीचे उतरी तो उनको उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया, यानी कि निर्मला शांता दादी ने जब उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने देखा कि अभी तक वह उसी मस्ती में थी और सुख का रस स्वादन करते हुए यह वाणी तक नहीं लौटना चाह रहे थे। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा, कल बताऊंगी। उनको उन माता का अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसलिए जाते समय उन्होंने आपसे कहा, बाबा कल कार भेज देना, मैं आऊंगी। आपने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे आपको ये
निर्मला शांता दादी को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, पापा, आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने कहा, बच्ची, अपना विचार तो कार भेजने का है, परंतु बच्ची, देखिए कल क्या होता है। मैं बहुत नाजों से पली थी, कभी उन्होंने आपके मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। पहले वो आपसे यदि आकाश के तारे भी मांगती तो आप उनके लिए भी ना नहीं करते, बल्कि उन्हें भी तोड़कर ला देते। और आज वो कार भेजने के लिए कहती, आपने उसके लिए यह उत्तर दे रहे हैं। वो कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, आप भी उनके साथ बैठे थे। आप उन्हें ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय उन्होंने उसी क्रोध की लहर में कहा, पापा, आप कार ना भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। तब आपने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची, क्या तुम यह जान सकती हो कि कल क्या होगा? उन्होंने कहा, आखिर कल क्या होगा? कल देखेंगे। ससुराल पहुंचकर वो रात्रि को सो गई। कोई 2-2:30 बजे उनकी अचानक उन्होंने बहुत तेज लाइट देखी और पास पापा खड़े हैं। उन्होंने वो जाग गई। उन्होंने सोचा, रात्रि को वो पापा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण पापा उनके मन के सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ समय बाद उन्हें फिर से वही साक्षात्कार होने लगे। वो समझ नहीं सकी और वो फिर सो गई। तीसरी बार उन्होंने फिर देखा कि आप उनके सामने खड़े हैं और उनके साथ श्री कृष्ण खड़े हैं। आप बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर में कह रहे हैं, बेटी, जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह उनके मन को अच्छी तरह लग गए। वो तुरंत ही बाबा की उंगली पकड़ी। उसी क्षण उन्हें अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ और न चाहते हुए भी उनके मुख से शब्द निकल पड़े, बाबा, आप तो सचमुच भगवान हैं। हमने आपको नहीं जाना। अब से आप जैसे मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सुबह होते ही यह दिव्य दृश्य बार बार उनके सामने आने लगा और उनके मन में यह ईश्वरीय आकर्षण बन रहा था कि पापा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु उन्हें शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि वो जाना चाहते हुए भी न जा सकी। तब उनको पापा के आपके ये शब्द याद आए, बेटी, कल क्या होता है वह देखा जाएगा। वह शब्द उनके कानों में गूंजने लगे और उन्होंने सोचा कि वो आपको साधारण रूप में देखकर आपको ठीक से पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा आपके द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसको जान नहीं पाते हैं। अस्तु सायंकाल को आप स्वयं ही वहां उनके पास आए। बस आपको देखते ही उनकी आंखों में प्रेम के, पहचान के, पश्चाताप के आंसू बहने लगे और उनसे आपसे गले मिलकर वो बोल उठी, पापा, अब मैंने आपको पहचाना है। आप जो कुछ भी कहेंगे वो मैं करूंगी। बस उस दिन उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। आप कश्मीर में इस प्रकार कईयों के जीवन परिवर्तन लाने के बाद अब एकांत के लिए कश्मीर में चले गए। अपने अलौकिक परिवार को भी आप साथ में ले गए। जब आप कश्मीर में थे तो आपके कुछ मित्र संबंधी तथा अन्य माताएं कन्याएं जिनमें आत्म जागृति आई थी
आपके उसी पुराने मकान में आते रहे और आपसे ज्ञान वार्तालाप भी करते रहे। वे आपके साथ पत्र व्यवहार भी करते रहे। उनमें से ध्यानी, किकनी, रुक्मिणी, गोपी और राधे के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय है। अब आप उनका कश्मीर से पत्रों के रूप में ज्ञान का अमूल्य खजाना भेजते रहते थे। आप एक दिन एक माता के नाम पत्र भेजते तो दूसरे दिन दूसरे के नाम जिसके नाम पर पत्र आता था वो बहुत ही हर्षित होती थी और दूसरों को भी वो पत्र सुना सुना कर अतीन्द्रिय सुख देती थी। वह उस पत्र को विशेष तौर पर अपनी नाम आया समझकर उसे एक अनमोल निधि मानती थी और उसमें लिखित शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का भरसक प्रयत्न करती। उस समय उस वाणी या ज्ञान पत्र को सत्संग की हर एक बहन अपने पास कॉपी में नोट करती थी और उनको पढ़कर आनंद की अनुभूति करती थी। उन सभी को उस समय गोपियों जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त होता था। कभी ज्ञान की मूर्ति की याद, कभी प्रेम के आंसू, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के निराले अनुभव होने लगे। ऐसी अवस्था में उनको सांसारिक पदार्थों का सुख तुच्छ महसूस होने लगा और उनका नया जीवन शुरू हुआ। सबको ऐसा महसूस होता था जैसे वे निराली मस्ती में झूम रही। कश्मीर में आप एकांत में ईश्वरीय चिंतन में लवलीन रहते थे। आप कुछ समय ज्ञान युक्त पत्र लिखने में व्यतीत करते और कुछ समय वहां साथ रहे हुए संबंधियों को ईश्वरीय ज्ञान देते थे। तो उनकी धारणा भी अब अधिक अधिक ऊंची उठ रही थी। वह ज्ञान लाभ के बारे में ब्रह्म कुमारी निर्मल शांता जी, आपकी लाखे पुत्री लिखती हैं कि वो काशी में आपके साथ गई थी। वहां भी आप उन्हें ज्ञान सुनाते थे। उसे सुनकर उन्होंने निर्णय किया था कि अब तो उन्हें प्रभु की सच्ची गोपी बनना है और अपने जीवन को पवित्र बनाकर विश्व के कल्याण के लिए कार्य करना है। दिनों दिन उनमें ज्ञान की मस्ती बढ़ती जाती थी। अब उनकी बुद्धि में ज्ञान ही समाया हुआ था। एक दिन की बात है जब वो घर से बाहर कहीं जा रही थी कि वहां कश्मीर में आए हुए हमारे एक परिचित व्यक्ति जिनका नाम रिझुमल था, उन्होंने उन्हें एक पहाड़ी का रास्ता पूछा। उन्होंने कहा, ज्ञान की खुमारी में उन्होंने कहा, पहाड़ी का रास्ता पूछते हो या परम धाम का? ऐसी बातें सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन से लेकर वो भी उनके यहाँ ज्ञान सुनने आने लगे। उन्हीं दिनों वो आपके साथ अमरनाथ भी गए थे। सभी लोग घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में ही थे तभी एक बड़ा तूफान आया। बहुत से लोग तो रास्ते से लौटकर बाहर वापस चले गए, परंतु आप नहीं रुके। आपने कहा कि हमें अपनी मंजिल पर जाना है। निर्मला शांता दादी ने देखा कि आपकी प्रतिज्ञा हमेशा दृढ़ हुआ करती थी। आप बहुत साहसी थे और मार्ग की कठिनाइयों से कभी नहीं घबराते थे। आखिर सभी लोग वहां पहुंचे। हालांकि उस दिन आपकी बहुत साधारण वेशभूषा थी, तब भी पुजारी लोग ने आपको देखकर समझा कि आप कोई राजा हैं। आपने उनसे पूछा कि वह बर्फ का लिंग कैसे बनता है। पहले तो वे भेद बताने में आनाकानी करने लगे, परंतु उन्होंने आपको कोई राजा समझकर आखिर सब भेद बता ही दिए थे। आपकी अनुपस्थिति में आपके मकान में अपने आप ही सत्संग की स्थापना हो गई। आपके मित्र संबंधी और आने वाले कुछ नर नारी इस ज्ञान से इतने प्रभावित हो गए थे कि उनकी घर घर में सत्संग की महिमा की आवाज पहुंच गई थी।
शहर के लोगों ने देखा कि सत्संग में जो कोई भी आता है उसके जीवन में विशेष परिवर्तन आ जाता है। वह अशुद्ध खान पान को छोड़ देता है और उसकी अन्य बहुत सी गंदी आदतें भी मिट जाती हैं। जो माताएं घर में पहले झगड़ा करती थी अब वो शांतिपूर्ण व्यवहार करती थी। लोगों ने यह भी सुना था कि यह साक्षात्कार भी सहज हो जाता है। इसलिए लोग इस सत्संग को और आकृष्ट थे। अतः दिनों दिन सत्संग में आने वाले की संख्या बढ़ने लगी। अब लगभग 300 माताएं, कन्याएं तथा भाई प्रतिदिन आने लगे। वह प्रोग्राम ये चलता था कि आप कश्मीर से जो ज्ञान युक्त गीत बनकर भेजते थे, पहले तो सभी मिलजुल कर वह गीत गाते थे। फिर दादाजी की यानी आपके ज्ञान पत्र जिस माता के नाम आए हुए थे, वह उनमें समाये हुए ज्ञान को बुद्धि में धारण करके आत्मा के स्वरूप में टिककर उस ज्ञान के आधार पर इतना सुंदर भाषण किया करते थे कि सुनने वाले लोग चकित होते थे कि उनमें ज्ञान की ऐसी ऊंची बातें बोलने की इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। इतना ज्ञान इन्होंने कैसे सुनाया। अवश्य ही कोई ईश्वरीय शक्ति है जो ऐसी अबला नारियों को ज्ञान बल देकर इतना योग्य बना रही है। शुरू से ही ज्ञान की कलश कन्याएं माताओं के सिर पर रखने से उनमें एक अलौकिक शक्ति आने लगी थी। जो कल तक अपने जीवन से असंतुष्ट थी और बोलने में हिचकिचाती थी, आज वे निसंकोच ज्ञान गजगोर करती थी। 12-14 वर्ष की छोटी छोटी कुमारियां भी ऐसा सुंदर भाषण विकारों को जीतने के लिए विषय पर अथवा मन को तथा इंद्रियों को वश करने के विषय पर किया करती थी। उस सत्संग की यही विशेषता थी कि अब अशरीरी रूप में स्थित होकर वह जाने वाले नर नारी ज्ञान सुनते थे तो वे शांति धाम तथा वैकुंठ का अनुभव करते थे। आप जब कश्मीर से लौटे तो उन्होंने देखा कि सत्संग में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। कन्याएं, माताएं और पुरुष बहुत ही उमंग उल्लास में ज्ञान अमृत पीकर अपना जीवन पवित्र और सुख शांति में बना रहे थे। बहुत लोगों को तो घर बैठे ही दादा का साक्षात्कार हुआ था और उस अवस्था में अव्यक्त मूर्त प्रभु ने उनसे कहा था कि मैं अमुक स्थान पर आकर ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूँ, आप वहां मेरे पास आओ। इस साक्षात्कार से पहले उन लोगों को आपका या ओम मंडली का किसी तरह का कोई परिचय नहीं होता था। इसी साक्षात्कार के आधार पर वे ओम मंडली में आ पहुंचे थे। वे आते ही आपसे कहते, आपने ही तो हमें दिव्य साक्षात्कार करा के यहाँ पर बुलाया है। आप सोच में पड़ जाते थे। सभी बातों को देख आपको अंतः प्रेरणा हुई कि अव्यक्त एवं गुप्त परमपिता परमात्मा का कार्य चल रहा है। वही स्वयं उन द्वारा, आपके द्वारा और माताओं द्वारा यह कार्य करा रहा है और आगे चल मनुष्य मात्र के कल्याण का कोई विशेष कार्य कराना चाहता है। सभी पता है कि सत्संग में आने वाले कई भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने आपकी अनुपस्थिति में आना शुरू किया था। अतः जब आप कश्मीर से लौटे तो आपने उन भाई बहनों को पहली बार देखा। आहा, प्रथम मिलन में ही उन सबको ऐसा अनुभव हुआ कि वे आपके अलौकिक बच्चे अथवा बच्चियां हों। उन्होंने देखा कि आपका शरीर एक न्यारा शरीर, वस्त्र बिल्कुल सफेद, मस्तक ज्ञान सूर्य के प्रकाश से खूब चमक रहा है। नयन तेजोमय दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि उनकी ज्योति आपसे ज्योति की किरणें निकल रही हो। आपकी उपस्थिति से देखने वालों के मन पर शीतलता का प्रभाव पड़ रहा होता था।
मानो कि वो आपके मन में और आपकी कर्मेंद्रियों में अथाह शीतलता हो। आपके शरीर की बनावट ऐसी जैसे श्री नारायण साधारण रूप में खड़े हो। अन्य पुरुषों की तुलना में आपकी कांति ऐसी दिखाई देती थी जैसे कि वे सितारों के बीच चांद हो। आपको देखकर अथवा उन आपकी अलौकिक दृष्टि पड़ने से कुछ ही क्षणों में कई भाई बहन दिव्य दृष्टि पाकर श्री कृष्ण का तथा वैकुंठ का साक्षात्कार करते थे और आपके वृद्ध शरीर में श्री कृष्ण को देखकर वे उन्हें जोर से पकड़ लेते। परंतु कई बार आप उन बच्चियों से छुटकारा पाने के लिए वहां से हट जाते और छिप जाते। परंतु जो बहनें अथवा भाई दिव्य दृष्टि के द्वारा साक्षात्कार कर रहे होते, वे चर्म चक्षु बंद होने पर बाबा को दिव्य चक्षु द्वारा ढूंढ लेते थे और अतीन्द्रिय सुख के फूले न समाकर कृष्ण के अव्यक्त रूप को देखते हुए रास रचाते रहते थे। आनंदमय अवस्था में वे कई बार ये मधुर सामूहिक गीत भी गाते थे। मोहि ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहि प्रेम के झूले झुलाए कोई, मेरा जाने जिगर है योगी सोई, मेरा सम हूँ मैं प्रेम प्यासी, दीदार खातिर मैंने लोक लाज खोई, मैंने दीदार खातिर लोक लाज खोई, मोहि ज्ञान के झूले झुलाए कोई, मोहि ज्ञान के झूले झुलाए कोई। वाह 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 वाह, कितना अद्भुत। शुक्रिया हमें ये सारे दृश्य दिखाने का, शुक्रिया हमें अपना बनाने का, शुक्रिया इस दिव्य कार्य के हेतु हमें निमित्त बनाने का, आप जैसा बनने का, बनाने का। बाबा कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।